इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। देखें, यदि आप स्मार्ट हैं, चाहे इससे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप फिर भी थोड़ा जल्दी उठेंगे सुबह सुबह और आप परमेश्वर के साथ कुछ समय बिताएंगे क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा तेल चाहिए। आप जानते हैं यीशु के दृष्टांत बस बहुत कमाल के हैं, वो कहानियां हैं, पर वो सुसमाचार को उस स्तर तक ले आते हैं जहां हम उसे संपूर्ण और पूरी तरह से समझ सकें। मुझे वो बातें बिल्कुल पसंद नहीं जो बहुत आत्मिक सुनाई देती हैं, पर वो मेरे दिमाग से काफ़ी ऊपर निकल जाती हैं और जब मैं इसे जीती हूँ तो बहुत ही कमाल का लगता है, पर पता नहीं कि क्या कहा गया। मैं घर जाना चाहती हूँ कुछ ऐसे बात को लेकर जिसे मैं समेटे रह सकूं और याद रख सकूं। आप में से बहुत से, यदि आप कल रात यहाँ थे, वो बात जो आप याद रख सकेंगे वो ये है, मैं अपने जीवन में ज़्यादा सही करूँगी बजाय गलत। क्या आप में से कितने इससे सहमत हैं? यदि आप कल रात यहाँ थे तो आप कल रात किसे याद रखेंगे? आप में से कितने ये याद रखे हुए हैं? आप दोष भावना के लिए नहीं बनाए गए। हम शुरुआत करेंगे मत्ती अध्याय 24 से, जो अध्याय बाइबल में है। अंतिम दिनों के संकेतों के बारे में जानते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि यीशु कब वापस आ रहा है। उन्होंने जानबूझकर नहीं बताया क्योंकि वो चाहता है कि हम हर दिन जिएं जैसे कि वो किसी भी क्षण वापस आ रहे हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी ये कहने से, यदि मैं निश्चित ये जान लेती कि अब से 3 सप्ताह बाद रविवार की सुबह 10 बजे यीशु वापस आ रहे हैं, मेरे ख्याल से मेरा प्रश्न ये होगा कि आप अपने जीवन में क्या बदलेंगे? हमें सचमुच और ईमानदारी से कुछ भी नहीं कहना चाहिए। मैं वो कर रही हूँ जो मेरा मानना है कि वो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं करूँ, और मुझे जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं और अपने जीवन को सुधारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यीशु वापस आ रहे हैं और लक्ष्य ये होना चाहिए जैसे ही वो किसी भी क्षण वापस आ रहा है। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, इस समय हमारे सामने बहुत बड़ा काम है। संसार इतनी अधिक गड़बड़ी में है और लोगों के पास ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका बम्पर स्टिकर किसी के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करता। ईमानदारी से कहूँ तो मेरा मतलब है, आप इसे लगा सकते हैं यदि आपको पसंद हो, पर ये छोटी मोटी बातें एक विश्वासी को ज़्यादा कुछ नहीं कहती। अब ये दूसरे विश्वासी के लिए कुछ इस तरह काम करती है, अरे हम तो दोस्त हैं। पर केवल एक बात जो सचमुच संसार को यकीन दिलाएगी यीशु के बारे में कि वो यीशु सत्य है, कि हम यीशु की तरह व्यवहार करें। यदि हम उन्हें अपने ज़रिए चमक नहीं दें, क्या आप अपने मन से हटा दें ये सारी बातें, क्या आप दोषी हैं? परमेश्वर सब जानते। तो मत्ती 24 में वहाँ है अंतिम दिनों के संकेतों की एक लंबी सूची, और वो सब बातें हो चुकी हैं। उनमें से ज़्यादातर मैं कहूँगी कि वो हो चुकी हैं। तो जाहिर है हम नज़दीक जा रहे हैं। कोई मनुष्य नहीं जानता कि ये समय कब आएगा, पर हम करीब जा रहे हैं। तो फिर जब वो वचन 42 पर आता है तो वो कहता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सो वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चौकरों पर सरदार ठहराया, कि समय पर उन्हें भोजन दे? धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। तो हम तैयार रहकर जिएंगे, ना कि जल्दबाजी में तैयार रहोगे। कभी कभार हमें इसे सुनने की ज़रूरत होती है क्योंकि यीशु वापस आ रहा है और वो वापस आ रहे हैं और हमें जीना चाहिए। मेरा मानना है कि ऐसी जीवन शैली में आमीन जीना चाहिए जो उन्हें महामंडित करे और लोगों को दिखाए कि यीशु कैसे हैं। और ऐसा करने के लिए
अब बस इसे सुनिए, आप आलसी नहीं हो सकते, आप सुस्त नहीं हो सकते, आप निष्क्रिय नहीं हो सकते या लापरवाह नहीं हो सकते, आप टाल मटोल करने वाले नहीं हो सकते। क्या आप आज सुबह हमारे साथ कोई टाल मटोल करने वाला है? मेरा संदेश आपको अपनी सीट में बैठे बैठे कसमसाहट से भर देगा। ये आपको अच्छी तरह बता देगा। मैं आपको घर भेजने वाली हूँ एक होमवर्क असाइनमेंट देकर। तो मत्ती अध्याय 25 में 3 दृष्टांत हैं जो बेशक 24 के बाद आते हैं। अध्याय 24 में मिलते हैं सब संकेत अंतिम दिनों के, और फिर वो शुरुआत करते हैं 3 दृष्टांतों से। पहला दृष्टांत है 10 कुंवारियों का दृष्टांत, और शायद यही एक है जिस पर हम नज़र डाल सकेंगे आज सुबह, और फिर इस दोपहर हम तोड़ों वाले दृष्टांत पर गौर करेंगे। और भेड़ों और बकरियों का दृष्टांत मेरे ख्याल से वो मेरी मनपसंद दृष्टांतों में से एक है, और ये इतना कुछ कहता है, ये इतना गहरा संदेश है भेड़ों और बकरियों के बारे में, जिसके बारे में यीशु ने कहा तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। अब आप जानते हैं हमारे पास हमेशा चॉइस होती है ना। जानते हैं अच्छी बात आज़ाद होने के बारे में है कि परमेश्वर हमसे कुछ करने को मजबूर नहीं करते। वो हमें वो करने नहीं कहेंगे जो सही है, वो निश्चय ही हमें उससे दूर निर्देशित करने की कोशिश करेंगे जो गलत है। पर सारांश ये है कि ये हमारी चॉइस है। तो ये उन सब से कारण में से ये एक है कि यदि हम सत्यवादी हों तो हम नहीं कर सकते और ना करना चाहिए अपनी समस्याओं का दोष किसी और पर मढ़ना। क्योंकि उदाहरण के लिए बहुत साल तक मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया। मेरी माँ ने इसके बारे में कुछ नहीं किया क्योंकि वो उनसे डरती थी और मैं पूरी तरह गड़बड़ी में थी। पर मेरे पास चुनाव था। जब मैं एक मसीही बनी और मैंने देखा कि मेरे पास चुनाव थे बहुत साल तक, मैंने अपने व्यवहार का दोष अपने अतीत के शोषण पर लगाया, और परमेश्वर ने एक दिन मेरे हृदय में ये डाला, यही कारण है कि तुम जैसी हो वैसी क्यों हो, पर इसे बहाना न बनने दो कि तुम वैसी ही बनी रहो। चलो भी, क्या इस इमारत में किसी को इसकी ज़रूरत है? सारांश ये है कि हम सबको ठेस लगी है, हम सबके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हम सबके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और हमें उन चीज़ों को झाड़ देना होगा और आगे बढ़ना होगा। यदि कोई ऐसा है जिसे आपको क्षमा करने की ज़रूरत है तो उसे एक और दिन तक मत टालिए। मेरे ख्याल से ये कि उन समस्याओं में से एक है चर्च में आज वो है क्रोधित मसीही, और ये बस काम नहीं करता। यीशु ने कहा यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। भाई ये तो गंभीर है। वाओ। खैर, ये कुंवारियाँ वो थीं जिन्हें आज हम ब्राइड्समेड कहते हैं, और उन दिनों विवाह थोड़ा अलग हुआ करता था। ये बिल्कुल भी असामान्य नहीं था कि विवाह में 7 दिन का जश्न चलता रहे और इसमें हर कोई शामिल होता था। उन दिनों में दुल्हन पर दाम लगा होता था जो माता पिता को दूल्हे को चुकाना होता था और उसके परिवार को पैसा देना होता था। मेरे ख्याल से शायद इसलिए कि वो इस लड़की से उनको निजात दिलाए। तो मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल से आदमी को पैसा देना चाहिए ना कि औरत को। पर दुल्हन सजी होती और तैयार होती। पर उसके बारे में एक बात ये थी कि उसे पता नहीं था कि उसे कितनी देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे आज विवाह 10 बजे है तो हम अपेक्षा करते हैं कि दुल्हन 10 बजे चर्च के गलियारे में आ जाए, पर शायद वो सुबह 10 बजे वहाँ पहुँच जाए। और बहुत बार दूल्हा और उसका परिवार अभी भी मोल तोल कर रहे होते दुल्हन के माता पिता से, और वो सब इंतज़ार कर रहे होते। वो मानते थे कि वो आ रहा है, पर ठीक पता नहीं कि कब। पर उन्हें निर्देश दिया जाता कि तुम्हारा काम है कि तुम तैयार रहो। तो हम ब्राइड्समेड की तरह हैं। आमीन। जो दूल्हे का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी
दुल्हन को लेने के लिए आए और हमें बुद्धिमान होना चाहिए, मूर्ख नहीं। मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहूँगी, नीति वचन 1:20 और 21, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। नीति वचन 1:20, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वो बाजारों की भीड़ में पुकारती है, पर वो फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती हैं। मेरे ख्याल से बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। आपके जीवन के हर कोने में, आपके जीवन के हर चौराहे पर बुद्धिमत्ता हमेशा वहाँ होती है, चिल्लाते हुए। मेरी बात सुनो, बुद्धिमत्ता मेरा मानना है कि शुद्ध सामान्य ज्ञान है, शुद्ध सामान्य ज्ञान है। और आप जानते हैं क्या, यदि आप और अधिक सामान्य ज्ञान इस्तेमाल करें बजाय किसी रहस्यमयी अलौकिक ढूंढने के, बस बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करो। और मेरा मानना है कि बुद्धिमत्ता है कि जो आज आपको करना है और आप बाद में खुश होंगे। चलो भी मैं चाहती हूँ कि आप ये समझ ले, बुद्धिमत्ता है आज उसे करना जिससे आप बाद में खुश होंगे। यदि मैं ये कहूँ कि रात को एक भरा हुआ सिंक है गंदे बर्तनों का और मैं सोचती हूँ कि उन्हें धोना चाहिए, और फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं कल करूँगी, कल सुबह जब मैं उठूँगी तो एक बात जो मैं कतई पसंद नहीं करूँगी वो ये है कि गंदे बर्तनों से भरा हुआ सिंक। तो मैंने वो किया जो पिछली रात मेरा शरीर चाहता था, पर यह सबसे बुद्धिमानी की बात नहीं थी। अब मैं अपना उद्धार नहीं गवा देती यदि मैं अपने बर्तन ना गवा देती, पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे खुशहाल जीना है। कई बार मैं ये कहती हूँ कि कई लोग कोशिश कर रहे हैं शैतान को निकालने की, और उन्हें गंदे बर्तनों से भरे सिंक पर भी अभी तक अधिकार नहीं है। मेरे ख्याल से हमें इसे घर से शुरू करना चाहिए, जहाँ हमें ये बात समझ आती है। आमीन। और तैयारी में रहें और तैयारी करें। अब हम ये कैसे जाने कि उन 5 में क्या खराबी थी जो मूर्ख थी। वचन 3 में लिखा है, ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। पर एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया, और मुझे ये बहुत पसंद है। दूसरे शब्दों में, मूर्ख लोग वही करते हैं जो उन्हें करने के लिए सचमुच ज़रूरी है कि वो गुजारा कर सकें, वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते। देखिए, यदि आप स्मार्ट हैं, चाहे इससे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप फिर भी थोड़ा जल्दी उठेंगे सुबह सुबह और आप परमेश्वर के साथ कुछ समय बिताएंगे, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा तेल चाहिए जो आपको वैसे ही मिलेगा। आमीन। जानते हैं, कुछ लोगों के पास समय नहीं होता जब वो सुबह सुबह उठते हैं। वो शायद कुछ मिनट ले सकते हैं, पर उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता। उनके बच्चे हैं, मुझे जाना होगा, उन्हें काम पर जाने की ज़रूरत होती है। पर जानते हैं, मेरे पति ने बहुत साल तक क्या किया, वो कुछ देर तक इंजीनियरिंग फील्ड में, इसके बाद भी जब मैं मिनिस्ट्री में चली गई थी, पर वो उस समय इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे और हर दिन डेव अपना लंच खाते, फिर वो अपना बाकी का लंच का आधा घंटा बिताते पड़ोस में चलते हुए और प्रार्थना करते हुए। उस समय के दौरान परमेश्वर ने उसे दिखाया कि एक दिन उसे भी वहाँ रहना होगा और अपनी नौकरी छोड़नी होगी। तुम्हें ये भी पता था कि ये करीब 7 साल होंगे, है ना। उन्हें एक तरह से ये महसूस हुआ कि इसमें 7 साल लगेंगे, और उन्होंने कुछ लोगों को बताया भी कि मैं इन 7 सालों में यहाँ नहीं हूँ, मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में होऊंगा। जानते हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं और परमेश्वर आपसे बात करेंगे और वो आपको वो चीज़ें दिखाएंगे जिसको आपको देखने की ज़रूरत थी, कि लंच आवर में वो लंच लेना और परमेश्वर के साथ समय बिताना कहीं बेहतर, बजाय लंच रूप पे बैठे रहने के या गॉसिपिंग करने के या आपके काम की स्थितियाँ क्या है। आप के लिए बेहतर रहेगा कि आप पड़ोस में चहलकदमी करें, प्रार्थना करें और धन्यवाद करें। आप चर्च जाते पर थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं। चलिए भी, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं?
आप कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं। खैर, मैं यहाँ कल रात सर्विस में थी, मैंने चंदा दिया और जब इस सुबह चंदा देने की बारी आई तो मुझे नहीं लगा कि मुझे देना चाहिए, क्योंकि मैंने कल दिया था और मैं यहाँ दोबारा हूँ। मैं बात कर रही हूँ अपना वरदान देने की, और ये जान लें कि आपको उसे देने की ज़रूरत नहीं, पर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया। जानते हैं क्या? उन्होंने देरी का कोई प्लान नहीं बनाया था। अब यहाँ कोई है जो कुछ इससे हासिल करेगा। आप में से कितनों में ये आदत है देरी से पहुँचने की? जहाँ आप जाते हैं, चलिए अभी थोड़ा हम बहादुर बने हो कि जानते हैं क्यों? क्योंकि आप देरी के लिए प्लान नहीं करते। आपको ये सारे काम होते हैं जो आप कर लेना चाहते हैं। घर छोड़ने से पहले कुछ लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं और वो अपने घर से ही निकलते हैं परफेक्ट होने के लिए। और मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, और मैं गुस्ताखी करने की कोशिश नहीं कर रही, मैं बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। दरअसल चाहे कोई भी हो, हम कभी कभी लेट हो जाते हैं, हम कभी लेट पहुँचते हैं, और हम ऐसा जानबूझकर नहीं करते। पर अगर हम समय पर पहुँचेंगे तो ये अच्छा होगा। कुछ लोग जानबूझकर लेट पहुँचते हैं। और देखिए, कभी कभी छोटी छोटी लोमड़ी होती हैं जो दाख मधु को नुकसान पहुंचाती हैं। ये छोटे छोटे समझौते होते हैं जो हमारे लिए बहुत ख़तरा उत्पन्न करते हैं। तो मैं आज सबसे पूछने वाली हूँ कि आज आप घर जाएंगे यहाँ इसलिए ये देखने के लिए मत आइए कि हम कैसे लगते हैं। मैं जानती हूँ आप में से बहुत से आए हैं जो इसको देखने के लिए, पर मैं ऐसी ही हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप कुछ लेकर जाएं। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके जीवन में कुछ जमा करना चाहती हूँ। तो मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि आप एक फ़ैसला करें। देखिए, मेरे ख्याल से ये अच्छा होता यदि हम किसी चीज़ के बारे में चर्च में फ़ैसला करते। तो मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप घर जाएं और थोड़ा एक्स्ट्रा करने लगें, चाहे ये जो कुछ भी हो, बस थोड़ा एक्स्ट्रा कर लीजिए। मैंने पिछले सप्ताह शुरुआत की थी और सोचा था खैर मैं कुछ आजमाने की कोशिश करूँगी, मैं इसे व्यवहार में लाऊंगी। हर बार जब मैं कुछ बाहर देती हूँ और आप इसे पाते हैं, आप इसे समझ पाते हैं। मेरे जाने से पहले जब मैं अपने गंदे बर्तनों के पास जाती हूँ और सोचती हूँ कि उन्हें धोने की ज़रूरत है, तो मैं धो देती हूँ। उस सुबह का शुक्रवार की सुबह मेरा जी नहीं चाहा वर्कआउट करने को। मेरे पास एक ट्रेनर है जो 1 सप्ताह में 3 बार आता है और मैं वर्कआउट नहीं करना चाहती थी, पर मैं जानती थी कि मैं कल छुट्टी लेने वाली हूँ इस पूरे वीकेंड पर यहाँ रहने के बाद। तो मैं एक साथ 2 दिन नहीं मिस करना चाहती थी। मैंने फ़ोन पर अपनी उंगली रख दी और अपने ट्रेनर को बुलाने के लिए कहने लगी कि आज वर्कआउट नहीं कर सकती। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये करूँगी। देखिए, हम ऐसे ही करते हैं। और आप जानते हैं क्या, कई बार इससे चोट नहीं पहुंचती यदि आपको थोड़ा ज़ोर देना पड़े। यदि आपको थोड़ा ज़ोर देना पड़े उसे करने के लिए जो सही है। कुछ महीने पहले मैंने प्रोग्राम में एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया था और उसने कहा था, आज लोगों को इतनी आदत पड़ गई है कि तकलीफ़ ना सहने की या कुछ ऐसा भी बर्दाश्त करने की जिससे लोग बहुत अधिक अवसाद में पड़ रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बात पर, जिससे हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहते। हमें अपने जीवन में कठिन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप में से कितनों को अपनी अलमारी साफ़ करने की ज़रूरत है? आमीन। क्या ये पूरी तरह गड़बड़ नहीं है? क्या वो सब बातें जो हम झेल रहे हैं? आपके पास कितनी जोड़ी बालियां हैं, लेडीज़, जिन्हें कभी आपने पहना ही नहीं है। आपने उन्हें ख़रीदा क्योंकि वो सुंदर लगती थी और आपने नहीं पहनी क्योंकि आपने अभी भी कपड़ों का इंतज़ार किया। और मैं जानती हूँ मेरे पास जूते हैं जिन्हें मैंने कभी नहीं पहना। ये बस ऐसे हैं कि डेव मैं कुछ पहनूंगी और डेव कहेगा, ओ ये तुमने कब ख़रीदा? ओ 1 साल पहले। तो मुझे वो चीज़ साफ़ करनी होती है रोटेटिंग बेसिस पर, बार बार, और चीज़ें दे देनी होती है। तो यदि एक पूरी अलमारी को एक बार देखना बहुत ज़्यादा काम है, बस कहो हर दिन 15 मिनट में अपनी अलमारी को साफ़ करूँगी। एक टाइमर सेट कर लो, यदि आपको दिन में 15 मिनट काम करना पड़े, और जल्दी ही आप वो काम कर लेंगे। आप में से कितने ये जानते हैं कि आलसपन और निष्क्रियता आप में रोग पैदा कर सकती है? थोड़ा थोड़ा
करके, और आप जानते हैं जितना काम आप करते हैं उतना ही काम आप करना चाहते हैं, उतना ही काम आप करना चाहते हैं, उतना ही काम आप करना चाहते हैं, और हम उस तरह के नहीं हो सकते। तो ये संदेश आज है कि उठो सोए हुए मसीहियों। आमीन। यदि आप किसी क्षेत्र में सो गए हैं, यदि आप अपने प्रार्थनामय जीवन में पीछे फिसल गए हैं, यदि आप नियमित रूप से चर्च जाया करते थे और आप बस अपने आरामदेह कुर्सी पर बैठे रहते हैं और घर पर ही चर्च देखते हैं, जानते हैं मुझे खुशी है कि उन लोगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध है जो चर्च नहीं जा सकते, पर यह हमारे लिए बहाना नहीं हो सकता कि हम कोई प्रयास न करें, क्योंकि शायद ये आपके लिए अच्छा हो, पर चर्च में उन लोगों की क्या जिन्हें आपकी ज़रूरत है। देखिए, यही हमारी समस्या है। हम जाते हैं आशीष लेने, जबकि हमें जाना चाहिए आशीष बनने के लिए। एक अलग रवैया रखें। आज मैं स्वयं को वहाँ ले जाने वाली हूँ और रास्ते में मैं पास्टर के लिए प्रार्थना करूँगी और मैं आसपास उन लोगों को तलाशूंगी जिन्हें आशीष की ज़रूरत है। इससे पहले मैं उस बिल्डिंग से बाहर निकलूँ, मैं किसी के लिए आशीष बनूंगी। मैं आपको बता दूँ कि यदि हम स्वयं के बारे में कम सोचें और दूसरों को ज़्यादा सोचने दें तो हम कहीं ज़्यादा खुश रहेंगे, है ना। खैर, देखें, ये मूर्ख कुंवारियाँ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना चाहती थी, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। पर मैं कल्पना कर सकती हूँ कि ये थोड़ा सुविधाजनक था, क्योंकि इसका मतलब था कि एक हाथ में मशाल थी और दूसरे हाथ में तेल की कुप्पी। हम मूर्ख हो सकते हैं यदि हम चाहें। तो आज एक संदेश जो मैं चाहती हूँ कि आप ले हैं, वो है 3 अक्षरों का एक शब्द, अब उसे करना शुरू कर दो। जब आप जानते हैं कि आपको करने की ज़रूरत है तो आप बाद में सुखी रहेंगे, या तो आप अपनी शरीर को खुशी दे दें और इसे टाल दें और बाद में ना खुश हों, या आप आत्मा को मार्गदर्शन करने दें और अब वो करें जो वो आपसे करने को कहता है, और उस आज़ादी की सोच है जो आपको बाद में मिलने वाली है। आप में से कितने जो 50 या 60 साल की उम्र में है, जो सचमुच अपने हृदय में उसकी कामना करते हैं जब आप 20 के थे? यदि आपने अपनी तनख्वाह से थोड़ा पैसा एक और रखना शुरू कर दिया होता अपने जीवन की इस आयु के लिए, अब देखें इससे कितना फ़र्क पड़ेगा यदि इसे हम अब करें। पर अब हम वो करेंगे जिससे आज अच्छा महसूस हो। हम आज वो करना चाहेंगे जो आसान है। बस कल के बारे में भूल गए, पर क्या आप जानते हैं कल हमेशा आता है। आज नहीं तो कल हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा जो हमने किया। बुद्धिमान लोग दाम चुकाते हैं निष्ठा का, वफादारी का, सब्र का और कुर्बानी का, और बाद में उन्हें इसका फल मिलता है। क्या कोई बात की परवाह करता है? वो तो आएगा, वो तो आएगा ही। मैं आपको बता दूं कि यदि आप स्मार्ट हैं तो आप कसरत करनी शुरू कर देंगे अपनी 30 या 20 साल की उम्र में। आप तब तक इंतज़ार नहीं करेंगे जब तक आप मेरी उम्र के नहीं हो जाते और फिर उसकी कोशिश करते। मैंने तब तक वर्कआउट नहीं किया जब मैं 62 की नहीं हो गई, और मैंने सोचा कि ये मुझे मार डालेगा पूरी तरह से। आमीन। पूरी तरह से मार डालेगा। मेरा मतलब है मुझे टॉयलेट में गिरना पड़ा और प्रार्थना करनी पड़ी कि मैं किस तरह से उठूं। क्या कभी आपको भी ऐसा कष्ट हुआ? इतना कष्ट। एक दिन में एक नाव में बैठी थी और मुझे अपनी टांगे ऊपर सिकोड़नी पड़ी और मेरी टांग के पीछे खरोंच आ गई, पर मुझे एक गिल्टी महसूस हुई और मैंने सोचा माय गॉश, वहाँ एक और गिल्टी है। जानते हैं वो क्या होता है? फिर मैंने दूसरी तरफ सहला और मुझे महसूस हुआ कि वहाँ भी एक है, और फिर मैंने जाना कि ये तो मेरी मांसपेशियाँ हैं। आप में से कुछ को बेहतर महसूस करने की ज़रूरत है ताकि आपको कुछ गिल्टियाँ हासिल हों। वो आप सब सोचते हैं कि मैं मज़ाक किया हूँ, मैं वापस वहीं पर आती हूँ। बस सोचिए कि मेरे पति वर्कआउट करते रहे हैं, मैं उसे 60 साल तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे कोई हैरानी नहीं कि वो अभी भी उसी साइज के कपड़े पहनते हैं उस समय के जब हमारा विवाह हुआ था, और वो करीब 60 के लगते हैं, पर इस महीने के अंत में वो 79 के होने वाले हैं। वाह!
और वो इतने अच्छे और सॉलिड दिखते हैं, पर देखिए उन्होंने उसका दाम चुकाया है जो सुविधा उन्हें अब मिली हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात सुने। क्या कोई तैयार है उसका दाम चुकाने के लिए, उस सुविधा का जो आप जीवन में बाद में चाहते हैं अपने जीवन में? फिर आपको घर जाना होगा एक नए वचन के साथ। अब अगर आप जानते हैं कि अब वो समय है वो करने का जो सही है, इसे टाल मत दीजिए किसी और वक्त के लिए, पर इससे अभी कीजिए। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।